हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। आई एम राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल्स प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली के प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम सब कुछ बेसिक जानकारी को रिवाइज कर लेते हैं और सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सब कुछ कीवर्ड्स को रिवीजन कर लेते हैं। हम सब समरूप आकृति किसे कहते हैं? समरूप आकृति कोई भी दो बहुभुज जिसके कोण समान हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो समरूप होती है। कोई भी दो बहुभुज जिनके संगत कोण समान हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो समरूप होती है। उदाहरण के लिए वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज इत्यादि। समरूप अर्थात वैसे आकृति जो देखने में हूबहू एक जैसे दिखते हैं तथा उनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उन्हें समरूप आकृति बोलते हैं। जैसे कि वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज। समरूप आकृति कोई भी दो बहुभुज जिनके संगत कोण असमान हो या संगत भुजाएं समानुपाती नहीं हो विषमरूप होती हैं। उदाहरण के लिए त्रिभुज और चतुर्भुज। यदि हम सब त्रिभुज और चतुर्भुज का युग्म लें तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है और इनकी संगत कोण असमान होते हैं, अतः ये सभी विषम रूप आकृति कहलाते हैं। वर्ग और समांतर चतुर्भुज ये सभी विषम रूप आकृति के उदाहरण हैं। सर्वांगसम आकृति के बारे में बात करते हैं। कोई भी दो आकृति अथवा बहुभुज जिसके आकार और अमाप अर्थात शेप और साइज समान हो उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा हम सब देखते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। एक त्रिभुज का परिमाप उसकी भुजाओं की लंबाई के योगफल के बराबर होता है। सब त्रिभुज और उसकी समरूपता के नियम के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे। तो आइए अब हम सब त्रिभुज की समरूपता के नियम देख लेते हैं। त्रिभुज कई नियम के तहत समरूप होते हैं। तो आइए हम सब इसका समरूपता का पहला नियम देखते हैं। पहले नियम को हम सब ए नियम कहते हैं, अर्थात एंगल 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 या कोण 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 नियम कहते हैं। यदि दिए गए दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वे दो त्रिभुज समरूप होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। यदि दो त्रिभुज के युग्म दिए गए हैं और इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण प्रत्येक संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। एस नियम या साइड 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 नियम अर्थात भुजा 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 नियम के नाम से भी इसे जानते हैं। इस नियम के तहत यदि दिए गए दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर हैं तो वे दो त्रिभुज समरूप होंगे। इस नियम के तहत यदि हमें दो त्रिभुज युग्म दिए गए हैं और इनके प्रत्येक संगत भुजाएं आपस में बराबर बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हमारा तीसरा नियम एस नियम है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। यदि दिए गए दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर हैं तथा उनके संगत भुजाओं के बीच के कोण भी बराबर हैं तो वे दो त्रिभुज समरूप होंगे। यह नियम हमें बताता है कि यदि किसी दो त्रिभुज युग्म लें हम सब और इस दो त्रिभुज युग्म के कोई दो संगत भुजाएं बराबर हो तथा उन संगत भुजाओं के बीच के कोण भी आपस में बराबर हो तो वे दो त्रिभुज समरूप होंगे। जिस प्रकार से दो त्रिभुजों के समरूपता के नियम हैं उसी प्रकार से त्रिभुजों के सर्वांग समता के भी नियम हैं। तो आइए हम सब सर्वांग समता के नियम देखते हैं। सर्वांग समता के नियम, तो आइए इसके पहला नियम एस नियम है। इस नियम के तहत यदि दिए गए दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।
सर्वांग समता से हम सब समझते हैं कि यदि किसी आकृति पे कोई दूसरी आकृति पूर्णतः प्रत्यारोपित हो जाती है तो उसे हम सर्वांग समता से जानते हैं। तो दिए गए कोई भी दो त्रिभुज SSS नियम के तहत सर्वांग सम होंगे यदि दिए गए दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो, अर्थात दोनों त्रिभुज युग्म के प्रत्येक संगत भुजाओं की लंबाइयां यदि बराबर होती है तो वे SSS नियम द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांग समता का दूसरा नियम SAS नियम है। इस नियम के तहत यदि दिए गए दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं बराबर हैं तथा उनके संगत भुजाओं के बीच के कोण भी बराबर हो तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। समता का तीसरा नियम ASA है, अर्थात एंगल साइड एंगल। इस नियम के तहत यदि दिए गए दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो तथा उन दोनों संगत कोण के बीच की भुजा भी बराबर हो तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसका चौथा नियम है, सर्वांग समता का चौथा नियम है AAS, अर्थात एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। इस नियम के तहत यदि दिए गए दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हो तथा उन दोनों संगत कोण के बीच की भुजा के अलावा कोई और एक भुजा भी बराबर हो तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता का पांचवा नियम यह समकोण त्रिभुज के लिए है। यदि दिए गए दो समकोण त्रिभुज युग्म यदि दिए गए दो समकोण त्रिभुज में उनके कर्ण बराबर हो तथा एक समकोण त्रिभुज की कोई दूसरी भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। पॉइंट 1 का पहला प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहले का पहला प्रश्न है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। हमें ऑप्शन में दिए गए हैं सर्वांगसम अथवा समरूप, तो हमें बताने हैं कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं अथवा समरूप समरूप होते हैं। अतः पहले का खाली स्थान में हम सब समरूप लिखेंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसी तरह से पहले के दूसरे प्रश्न में सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। हमें ऑप्शन में दिया गया है समरूप तथा सर्वांगसम, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, अतः हमें सभी वर्ग समरूप होते हैं लिख देना है। उसी प्रकार से पहले का तीसरा प्रश्न है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। दिया गया है समद्विबाहु और समबाहु, तो हमें पता है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समान भुजा वाले प्रत्येक दो आकृति समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण खाली स्थान हो तथा उसकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो यहाँ पे हमें पहले खाली स्थान में बराबर लिखना है ताकि उनके संगत कोण बराबर हो तथा दूसरी खाली स्थान में हमें समानुपाती लिखना है, क्योंकि कोण बराबर होने चाहिए और उनके संगत भुजाएं समानुपाती होने चाहिए, तभी कोई भी दो बहुभुज समरूप हो सकते हैं। समरूप से हम सब समझते हैं कि समान दिखने वाले आकृति। तो आइए हम सब इसका हल करते हैं। अतः हम सब उत्तर में लिखेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं, दूसरे का लिखेंगे सभी वर्ग समरूप होते हैं तथा तीसरे के खाली स्थान में समबाहु लिखेंगे और हमारा उत्तर होगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी प्रकार से चौथे के उत्तर में हमें बराबर और समानुपाती भरना है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं समानुपाती हों। अब हम सब प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 2 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें दूसरे के पहले प्रश्न में समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं तथा दूसरे के दूसरे प्रश्न में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, ऐसे दो उदाहरण देने हैं। तो आइए हम सब प्रश्न 2 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण हैं वृत्त और वर्ग। वृत्त और वर्ग दो भिन्न भिन्न आकृतियां हैं और दोनों समरूप नहीं होती है। इसी प्रकार से दूसरे के दूसरे का उत्तर है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। वे आकृतियां जो समरूप नहीं है वे हैं त्रिभुज और चतुर्भुज। तथा हमने पहले देखा कि वृत्त और वर्ग समरूप आकृतियां हैं, क्योंकि सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं। और दूसरे प्रश्न में हम देखा कि जो आकृतियां समरूप नहीं होती है, हर प्रकार की त्रिभुज समरूप नहीं हो सकती। सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। अतः
सभी त्रिभुज समरूप होते हैं ऐसा कहना गलत है। अतः ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है उसके उदाहरण में हम सब त्रिभुज लिख सकते हैं, और सभी चतुर्भुज भी समरूप नहीं होते हैं। इसी प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न का हल कर लिया है। अब हम सब प्रश्न तीसरे को हल करेंगे। प्रश्न तीसरा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें प्रश्न 3 में दो आकृतियाँ दी गई है। एक आकृति में चतुर्भुज PQRS दिया गया है और दूसरी आकृति में चतुर्भुज ABCD दिया गया है, तथा पहली आकृति PQRS चतुर्भुज में प्रत्येक भुजाओं का मान 1.5 सेंटीमीटर है तथा दूसरे चतुर्भुज ABCD में प्रत्येक भुजाओं का मान 3 सेंटीमीटर है, और हमें इस चतुर्भुज को बताना है कि दोनों चतुर्भुज के युग्म समरूप हैं अथवा नहीं। तो आइए इसे हल करते हैं। आकृति से देखते हैं, चतुर्भुज PQRS में PQ = QR = RS = SP, अर्थात PQRS में चारों भुजाओं का माप 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी प्रकार से चतुर्भुज ABCD में AB = BC = CD = DA = 3 सेंटीमीटर दिया गया है, अर्थात ABCD चतुर्भुज में चारों भुजाओं का माप 3-3 सेंटीमीटर 3-3 सेंटीमीटर दिया गया है। समरूप होने के लिए आइए समरूपता कसौटी को जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम सब चतुर्भुज PQRS और ABCD के संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। हमने दोनों चतुर्भुजों के प्रत्येक भुजाओं का संगत अनुपात निकाला है। तो PQ/AB तथा दूसरी भुजा QR/BC, तीसरी भुजा RS/CD तथा चौथी भुजा SP/DA ज्ञात किया है। PQ के स्थान पे हम सब 1.5, AB के स्थान पे 3 लिखा है। तो 1.5 का दुगुना है 3, तो हम सब 1.5 से 1.5 को 1 टाइम्स में घटाएंगे और 3 को 2 टाइम्स में घटाएंगे, तो PQ/AB हमें 1:2 का रेशियो देगी। इसी प्रकार से QR/BC का मान हम लोग रखेंगे और इसका रेशियो हमें 1:2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अन्य बाकी के दो भुजाओं का भी रेशियो 1:2 प्राप्त होगा। तो हम सब यहाँ देखते हैं चतुर्भुज PQRS और ABCD के संगत भुजाओं का अनुपात समान है। अब हम सब समरूपता के दूसरे कसौटी को जांच करेंगे। चतुर्भुज PQRS और ABCD का संगत कोण P ≠ कोण A, कोण Q ≠ कोण B, कोण R ≠ कोण C, कोण S ≠ कोण D। हम देखते हैं कि PQRS और ABCD के प्रत्येक संगत कोण एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम सब समरूपता कसौटी से जानते हैं कि दो कृतियाँ तभी समरूप होती है जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात समानुपातिक होगा और इनके प्रत्येक संगत कोण बराबर होंगे। तो हम सब देखते हैं कि इस प्रश्न में संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है किंतु संगत कोण बराबर नहीं है। अतः हमारा उत्तर होगा कि चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं है, क्योंकि उनके संगत भुजाएं अनुपातिक हैं परंतु उनके संगत कोण बराबर नहीं है, अर्थात दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 6.1 के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।